एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप चाहे टीजीटी एसएसटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी टीजीटी एसएसटी, अगर आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो केवीएस का हो, चंडीगढ़ का हो या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ एक कॉमन स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसे आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप एसएसटी के एग्ज़ाम, अपना जो टीचिंग का है वो आप इजीली क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी से आप सभी जितने भी एसएसटी के एग्ज़ाम हैं वो आप कर लेंगे। मैं आपको एक रोड मैप दे देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है इसमें कि देखो, ये सब चीज़ें हैं आपकी कौन कौन से एग्ज़ाम जो हैं हम कवर करेंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम जो हैं हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, उनके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे एस्टेट का हो गया, केवीएस का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया या फिर DSSP का हो गया। ठीक है, ये एग्ज़ाम हो गए आपके, या आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो एग्ज़ाम है, जैसे मान लो एस्टेट का है, ठीक है, आप एसएसटी की तैयारी करो, लेकिन एस्टेट में जो चीज़ें आती है पर्टिकुलर आपको वो चीज़ें ऐड ऑन करनी है। जिस भी स्टेट का कर रहे हो आप, या फिर कोई आपकी टीचिंग की एग्ज़ाम की कोई वैकेंसी आई है, तो मान लो आपको उसमें सिर्फ क्या करना है, जो अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ऐड ऑन करनी है। अदरवाइज एसएसटी की आप प्रिपरेशन करते चलिए। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को समझो। ठीक है, 4 हिस्सों में तैयारी करो और सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो सिलेबस है वो कैसे क्या कुछ रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले अपनी आएगी ज्योग्राफी, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, 3 तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर आप स्टेट दोगे तो आप हरियाणा ज्योग्राफी को ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हिस्ट्री आएगी, जिसमें हम एंशियंट को, मेडाइवल को और मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को देखेंगे, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देखते हुए चलेंगे। अगर वहीं पर हम पॉलिटी की बात करें हम अपने, तो पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशंस को देखेंगे, अपने संविधान के बारे में, अपने मौलिक अधिकार हैं, जो पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, पीएम है, जुडिशरी है। फिर वहीं पर हम इकोनॉमिक्स में क्या देखेंगे, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स क्या होती है, इंडिया इकोनॉमी क्या होती है, बजट, बैंकिंग, इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति, ये सब चीज़ें के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई मान लो आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ें आपने कवर कर ली, ये तो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने कवर कर ली। ये कवर करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें अलग से कुछ चीज़ दी गई हैं, तो आप उनको बस ऐड करनी है। इतनी तैयारी तो आपकी हो चुकी है ना, तो 70 to 80% आप अपनी तैयारी कर चुके हो। आपको 20% जो है अपनी चीज़ें हैं वो सिर्फ ऐड ऑन करनी है। ठीक है, तो ये बात थी इसमें। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट अपनी थर्ड बात देखें कि कॉमन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कॉमन स्ट्रेटेजी वो भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे कि एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो उस चीज़ के। मान लो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो जो आपकी चीज़ें हैं सबसे पहले उन्हें क्लियर करो। तो सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसी कॉन्सेप्ट में से आप क्या चीज़ें निकाल के लेके आओ, उस कॉन्सेप्ट के अंदर से आप एक शॉर्ट नोट लेके आओ, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट के साथ आप उस नोट्स को बनाते हुए चलो। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए, वो है PYQ। प्रीवियस ईयर के अगर आप बिना क्वेश्चन देख के आप एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो आपसे एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि आपको उस चीज़ का पैटर्न नहीं पता, आपको क्वेश्चन का स्टाइल नहीं पता कि क्वेश्चन किस हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिए, अगर आपने ये भी नहीं किया तो सबसे पहले आप एक बार PYQ देख लो। आप PYQ देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि कैसे क्या चीज़ें आपसे उसमें पूछी गई हैं, तो उन चीज़ों के हिसाब से आप अच्छे से जो है आप कर पाओगे। तो PYQ जरूर लगाओ। फिर मान लो मैंने सोलर सिस्टम का टॉपिक कर लिया, सोलर सिस्टम का अगर मैं टॉपिक कर चुकी हूँ, तो आप उस सोलर सिस्टम के मान लो 10 है, 15 क्वेश्चन है, आप आजकल तो गूगल से भी निकल जाते हैं, ChatGPT यूज़ करो आप,
टेक्स्ट बुक का यूज़ कीजिए आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस सोलर सिस्टम है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं भी आपको तैयारी करवा रही हूँ TGT SST की ही, चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो। और आपको जो है शेड्यूल की गई है, मैंने सारी जो क्लासेस है वो शेड्यूल कर रखी है कि कब किस दिन कौन सी क्लास आएगी। और मेरे चैनल पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो रिवीजन आप साथ साथ करते रहिए जो भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करा है। और सबसे मेन चीज़, जब PYQ करते हैं तो उसको एनालिसिस ज़रूर करेगा, एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये थी अपनी, यहीं पर हर जो टॉपिक है उसके लिए आपको हर एक चीज़ फॉलो करनी है। रिवीजन सबसे मेन है, PYQ लगाएं, PYQ लगाने के बाद एनालिसिस करिए। मोस्ट ऑफ दी चीज़ आपकी एनालिसिस में ही क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। फिर एक चीज़ देख लेते हैं हम, स्टडी प्लान क्या बनाए। देखो सब मैं नहीं बता सकती कि आप कैसे क्यों, मैं आपको एक सिर्फ स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आप किस टाइम पर कब फ्री होते हैं, उस टाइम आप 1 घंटा निकाल लीजिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके लिए। फिर दूसरा घंटा जो है अदर टॉपिक कर लीजिए। ये नहीं देखो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप पहले ज्योग्राफी ही फिनिश करो, ये नहीं 1 घंटे में ज्योग्राफी कर ली फिर हिस्ट्री कर ली, नहीं। एक ज्योग्राफी कर रहे हो तो ज्योग्राफी करो, हिस्ट्री कर रहे हो तो हिस्ट्री करो। फिर आप PYQ लगाए, उनको एनालिसिस करें। अगर 10 क्वेश्चन लगाएं तो 10 क्वेश्चन को एनालिसिस करें, बगैर उठिएगा मत। फिर आप एक रिवीजन भी दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल रखिएगा। PYQ स्ट्रेटेजी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि PYQ करने के साथ साथ आप उसको अच्छे से एनालिसिस भी करिए। ठीक है, क्योंकि उसमें पूछे जाने वाले जो बार बार टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं आपसे, आप उनको अच्छे से क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे गए हैं। और जैसे ही कोई गलत क्वेश्चंस कर लिया, मान लो गलत क्वेश्चंस आपका, आपने 1 2 3 4 ये 3rd नंबर वाला आपका गलत निकल गया, तो इसको अलग से लिखो। ठीक है, कि मैंने यहाँ गलती करी थी, तो वो चीज़ें आप उसको बार बार रिवाइज करो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक क्या रहेगी, रिमाइंड में रहेगी। फिर उसको एनालिसिस करिए। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा क्या करना है। देखो जैसे मैंने बताया SST का कॉमन सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि मॉडर्न मेडाइवल ये सब चीज़ें आती हैं, ज्योग्राफी फिजिकल इंडियन ये सब चीज़ें आती हैं, तो पहले ही आप उनको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अगर कोई भी फिर आपको KVS की वैकेंसी आ गई मान दो, तो उसमें लेटेस्ट सिलेबस जो भी दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को देखो, हाँ आपकी ये चीज़ें कवर हैं। ठीक है, मान लो आपकी इतनी सारी चीज़ें जो हैं कवर हो चुकी हैं, मान लो ये आपकी फिजिकल इंडियन कवर हो चुकी, अगर उसने कुछ और पॉइंट ऐड ऑन किया हुआ है तो आप उसमें सिर्फ आपको वो चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी और रिवाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर तो मैंने आपको बोला है कि आप 7 साल लगाते चले। सबसे बड़ी जो गलती है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो एक, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरी वीडियोस देखो, आप किसी भी चैनल पर जाए, कोई भी आपने अगर कोर्स बाय कर रखा है तो आप वहीं पर पर्टिकुलर बने रहें। क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं स्टूडेंट, वो क्या करेंगे, सभी जो टीचर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, जितने भी टीचर्स होंगे सबको फॉलो करेंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत सारी बुक जो हैं खरीद कर रख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये सबसे गलत स्ट्रेटेजी है आपकी, मैं आपको बताती हूँ। और रिवीजन नहीं करेंगे, ना ही MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो होती है वो अलग प्रिपरेशन शुरू करते हैं। नहीं, SST की अगर आप कर रहे हो तो जो भी वैकेंसी आई है उसमें सिर्फ आपको एड ऑन करते हुए चलना है। PYQ जरूर एनालिसिस करिए विद PYQ। मान लो आपने मॉक लगाया है तो आप उस मॉक को एनालिसिस करे बगैर बिल्कुल भी मत उठिएगा। आप ये टारगेट बना के चलें डेली के, अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन का अगर आप एनालिसिस भी करेंगे ना तो कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, बिल्कुल अच्छे से करते हुए चले पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं TGT SST की तैयारी करवा रही हूँ और ये जो एग्ज़ाम की मैं आपको बता रही हूँ ये सभी जितने भी TGT SST के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल लाभदायक है, बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इस स्ट्रेटेजी को देखिए और PYQ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर KVS के करें तो KVS के पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन उठाएं, एनालिसिस करिए
एनालिसिस में देखें कि किस टॉपिक में आप मिस्टेक कर रहे हैं। उसको आप फिर जब एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको वहाँ पर एक ब्रीफ में चीज़ें देखने को मिलेंगी। आंसर वहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लेन किया गया होगा। एक्सप्लेन जहाँ पर किया होगा ना, फिर आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे अच्छे से, तो क्या होगा, आपका माइंड जो है बिल्ड होता चला जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे। PYQ से भी आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो प्लीज़ PYQ करिए, एनालिसिस करिए, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप TGT SST की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस करवा रही हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। ज्योग्राफी की क्लास मैंने स्टार्ट की गई हैं। अगर आपको थंबनेल देख के लग रहा है कि स्टार्ट की हैं, तो ज्योग्राफी में TGT SST आप टॉपिक देख लीजिएगा। टॉपिक वो हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने स्टेट डाल रखा है तो वो स्टेट के एग्ज़ाम में ही आएगा, ठीक है, तो वो सभी एग्ज़ाम में आएगा। TGT की SST की जो तैयारी है मैं आपको बिल्कुल फ्री में करवा रही हूँ। क्लासेस शेड्यूल कर रखी है। आज 8 बजे भी लाइव सेशन होगा जिसमें मैं ये स्ट्रेटेजी बताई आपको, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। तो आप प्लीज़ सभी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें फॉलो करिए। एक टीचर को ही रखिए, एक टीचर पे ट्रस्ट करिए, उसको ही रखिए और उसी से ही फिर क्वेश्चंस करते हुए चलें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। मल्टीपल टाइम अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का जो पैटर्न है वो आपसे पूछा जाता है और आपके वहीं से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी एक यूज़फुल स्ट्रेटेजी। टेलीग्राम चैनल, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्योग्राफी विद मीनाक्षी से ही टेलीग्राम चैनल है। अगर ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपको देखनी है फ्री में, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। और आप मेरे को ये चीज़ भी ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे यूज़फुल वीडियोस के साथ और मैं आपको आपकी कंटिन्यू तैयारी करवा रही हूँ। तो ऐसे ही अपनी तैयारी के साथ बिल्ड करने के लिए जुड़े। MCQ भी करवाऊंगी, जैसे ही ज्योग्राफी की चीज़ें कंप्लीट होंगी मैं MCQ भी लेके आऊँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी जैसे अपनी चल रही है सीरीज़ में, मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ उसके SST के, TGT मतलब हाई लेवल के लेके आऊँगी ताकि आपको क्लियर होते चले। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम चलेंगे और क्वेश्चंस करते चलेंगे। चाहे मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊँ तो 10 क्वेश्चंस में आपको चारों का एक्सप्लेनेशन ज़रूर से ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट ऐसी नई वीडियोस के जाए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।